सामंतवादी युग में रूस में जार सम्राट होते थे। इन जार शासकों ने अलग अलग शहरों में दुर्ग बनवाए। इस दुर्ग के भीतर ही राज दरबार, गिरजाघर, सरकारी भवन और बाजार बने। इन दुर्गों को क्रेमलिन कहा गया। जिन भवनों में किसी जमाने में जार का दरबार लगता था, वहीं आज रूस के पावर सेंटर है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को के क्रेमलिन से मुल्क चलाते हैं। इसी वजह से क्रेमलिन पर हर वक्त अमेरिका की नजर रहती है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए क्रेमलिन, मॉस्कोज ऑफुल ऑब्स्टिनेसी। पच्चीस दिसंबर 1991, मॉस्को, रूस। मिखाइल गोर्बाचोव ने सुपर पावर के आगे सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद हंसिया हथौड़े वाला लाल झंडा क्रेमलिन से उतार लिया गया। बोरिस येल्त्सिन रूस के सुप्रीम लीडर बने। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि अब ये मुल्क कभी अमेरिका से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। मगर रूसी खुफिया एजेंसी के एजेंट्स को यकीन था कि वो अमेरिका से एक न एक दिन इंतकाम जरूर लेगा। इस एजेंट का नाम था व्लादिमीर पुतिन, जिसे सुपर स्पाई कहा गया। उन्हीं पुतिन ने जब सियासत में कदम रखा तो तहलका मचा दिया। नई सदी में रूस की बागडोर संभालने के साथ पुतिन ने सुपर पावर को चैलेंज किया। हर फ्रंट पर पुतिन अमेरिका से भिड़ते रहे। हथियारों की होड़ में तो पुतिन ने सबको पछाड़ दिया। वहीं जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट की शपथ लेने के कुछ दिन बाद ही पुतिन को हत्यारा कहकर भड़का दिया, जिसके बाद से रूस अमेरिका को सबक सिखाने के बहाने तलाश रहा था। ये मौका मिला यूक्रेन के जरिए, जहां अब यूक्रेन के बहाने पुतिन और जो बाइडेन में सीधी टक्कर है। जमीनी जंग के साथ ये लड़ाई समंदर में भी उतनी ही भीषण होगी। ऐसे में क्रेमलिन समुद्री अखाड़े में कितना दमखम रखता है, ये भी जानिए, क्योंकि झड़प का आगाज ब्लू बैटलग्राउंड से ही हुआ था। केर्च आइलैंड, क्रीमिया। साल 2014 में पुतिन ने यहां कब्जा किया। यूक्रेन के आइलैंड पर रूसी नेवी ने शिपयार्ड बनाए। अमेरिका के ना चाहते हुए भी पुतिन यहां आते रहे। केर्च के जालिव शिपयार्ड पर जाकर पुतिन ने 40 युद्धपोतों को रूसी नेवी को सौंपा था। इन 40 वॉरशिप की ताकत अमेरिकी नेवी के बड़े बड़े युद्धपोतों से भी ज्यादा बताई गई थी। पुतिन की नई वॉरशिप 220 मीटर लंबी है। इसमें 25,000 टन वजन उठाने की क्षमता है। एक वॉरशिप 20 जंगी हेलीकॉप्टर्स लेकर चलती है। एक वॉरशिप में 1000 सैनिक तैनात रहते हैं। देखने में छोटे लेकिन मार करने में सबसे विध्वंसक जहाज। पुतिन का सारा जोर छोटे और घातक जंगी पोतों पर है। बड़े कैरियर के बजाय रूसी नेवी छोटे युद्धपोत को एटमी हथियारों से लैस कर रही है। इनके साथ पुतिन समुद्री जंगी बेड़े में बेहद विनाशक हथियारों में इजाफे का मन बना चुके हैं। मौजूदा वक्त में रूसी सेना में दो बैटल क्रूज यानी बड़े और लंबे युद्धक जहाज हैं, 3 क्रूजर जहाज, 13 डेस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक वॉरशिप, 11 फ्रिगेट यानी कैरियर के साथ चलने वाले जंगी जहाज, 79 वाहक जहाज, 20 लैंडिंग शिप, 37 लैंडिंग क्राफ्ट, 2 पेट्रोलिंग शिप, 51 पेट्रोलिंग बोट, 12 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 9 क्रूज मिसाइल सबमरीन, 14 अटैक सबमरीन SSN और 22 अटैक सबमरीन SSK। पुतिन के नेवल पावर में सबसे खास है उनके हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस जंगी बेड़े। समंदर में सुनामी लाने वाला बेहिसाब हथियार रूसी नौसेना के पास है। परमाणु पनडुब्बियों और वॉरशिप पर तैनात हाइपरसोनिक मिसाइलें जिस फ्लीट के पास हैं, उनके नाम भी देखिए। रूस की नौसेना की नॉर्दर्न फ्लीट आर्कटिक सागर में तैनात रहती है। पुतिन नेवी प्रशांत महासागर में पैसिफिक फ्लीट से राज करती है। इसका मुख्यालय व्लादिवोस्तोक में है। रूस की नेवल फ्लीट ब्लैक सी का मुख्यालय सेवस्टोपोल में है, जिससे रूस का अजोव सागर तक दबदबा कायम है। इसके साथ बाल्टिक और कैस्पियन फ्लीट से पुतिन नेवी समंदर में बादशाहत कायम करना चाहती है। क्रीमिया आइलैंड का झगड़ा कभी भी युद्ध में बदल सकता है। अजोव सागर और काला सागर में पुतिन से भिड़ने के लिए ट्रंप नेवी तैनात रहती है। अमेरिकी नौसेना ने यूक्रेन की सलामती के लिए कई देशों की सेनाओं के साथ ब्लैक सी में डेरा डाल रखा है। यूएस नेवी का 6ठा जंगी बेड़ा काला सागर में सी ब्रिज नाम से वॉर रिहर्सल तक कर चुका है। उस युद्धाभ्यास में बल्गारिया, रोमानिया, तुर्की, यूक्रेन और जॉर्जिया की नेवी शामिल हुई थी। रूस के घर में घुसकर सुपर पावर को चैलेंज देना बताता है कि पुतिन को बराबर टक्कर मिलेगी, मगर दुनिया के लिए ये भिड़ंत बेहद हानिकारक हो सकती है। एटमी हथियार के इस्तेमाल हुए तो धरती से कई मुल्क मिट सकते हैं।
क्योंकि सुपर नेशन का टकराव पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।